नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने मुख्यमंत्री आवास में फोन करके सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का नाम शेखर यादव है, वो बांका जिले का रहने वाला है। धमकी के बाद गुजरात और बिहार पुलिस आरोपी को लगातार ट्रेस कर रही थी। उसकी लोकेशन गुजरात के सानंद में मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे वहां से अरेस्ट किया। आरोपी गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता है। गुजरात पुलिस ने आरोपी को बिहार पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपी को बिहार ला रही है। नई सरकार बनते ही 13 जिलों की जेलों में रेड। पुलिस ने बैरक टॉयलेट की तलाशी ली। बिहार में नई सरकार बनते ही पुलिस एक्शन मोड में है। शुक्रवार की सुबह नालंदा, समस्तीपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों की जेलों में एक साथ रेड पड़ी है। इस दौरान पुलिस ने जेलों में बैरक की सघन जांच की है। बड़े अपराधियों की बैरक तक भी पुलिस पहुंची। टॉयलेट, किचन, इन जगहों की भी तलाशी ली गई है। छापेमारी को लेकर अभी पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम की सख्ती के बाद ये कार्रवाई की गई है। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ साउथ बिहार और दक्षिण पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर सीमांचल में बारिश और वज्रपात के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 4 मई के बाद होगा। भाजपा नेताओं के अनुसार इसकी वजह पश्चिम बंगाल चुनाव है। बिहार के भाजपा सांसद, विधायक और पदाधिकारी वहां प्रचार में जुटे हैं। नए मंत्रिमंडल में 70% चेहरे पुराने होंगे, जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे। बाकी 30% मंत्री जातीय समीकरण और क्षेत्रीय जीत के आधार पर बनेंगे। कई पुराने मंत्रियों के विभाग बदलकर उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जल संसाधन और वित्त जैसे करीब 1 दर्जन विभाग पुराने मंत्रियों के पास ही रहने की उम्मीद है। नोएडा हिंसा में बिहार के 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान की है। इनमें रूपेश राय और मनीषा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आदित्य आनंद अभी फरार है। रूपेश राय और मनीषा चौहान बिहार के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी हिंसा के दौरान नोएडा में मौजूद थे और श्रमिकों को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 3 संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें मजदूर बिगुल दस्ता प्रमुख रूप से शामिल है। इस संगठन का प्रमुख रूपेश राय है। सूत्रों के मुताबिक ये हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और पिछले 3 महीने से एक्टिव थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से सम्राट एक्शन मोड में है। नीतीश कुमार की स्टाइल में आज सीएम ने अपने देश रत्न मार्ग वाले आवास में जनता दरबार लगाया। उनके आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही। सम्राट ने लोगों की शिकायतें सुनी। सुरक्षा जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को अंदर एंट्री दी गई। मसौड़ी से जनता दरबार में पहुंचे बुजुर्ग ने कहा, बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। सम्राट के आने से अपराधी बिहार छोड़कर भागेंगे। उनमें डर बैठेगा, मुझे ये विश्वास है। सीएम सम्राट चौधरी ने की जनगणना 2027 की शुरुआत। बिहार में आज से जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना में जनगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत की जनगणना 2027 के तहत बिहार में आज से शुरू हो रही स्वगणना का शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अन्य मार्ग पटना पर माउस क्लिक कर भारत की जनगणना 2027 के तहत बिहार में आज से शुरू हो रहे स्वगणना में अपना पंजीकरण किया। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोकसभा 60 और विधानसभा 365 सीटें होने की संभावना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के लागू होने की संभावनाओं के बीच बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। इस अधिनियम के प्रभाव से राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 60 और विधानसभा सीटें 365 तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। यह बदलाव केवल संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा असर डालेगा। सीधे तौर पर देखें तो 2029 तक संसदीय सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती हैं। मुजफ्फरपुर लूट
लूटकांड का खुलासा। 12 घंटे में बरामद हुई कारोबारी की कार। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र से गुरुवार रात एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आभूषण कारोबारी शेखर कुमार अपनी दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे, तभी काली चौक के पास बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया। सुनसान जगह का फायदा उठाकर अपराधियों ने पहले उनकी कार को रोका और फिर हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने संभाला जल संसाधन विभाग का जिम्मा। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल की अध्यक्षता में गुरुवार को विशेष बैठक हुई। उसमें बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में विभागीय कार्यों की प्रगति एवं रूपरेखा पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने सभी पदाधिकारियों को विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अपने सुझाव 3 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पटना में नारी शक्ति रण का आयोजन। सीएम सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी पटना में शुक्रवार को नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रण का भव्य आयोजन जेपी गंगा पथ पर किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रण जेपी गंगा पथ गोलंबर से शुरू होकर एलसीटी घाट तक आयोजित की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी प्रतिभागी इस रण में शामिल होने पहुंची। इस आयोजन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में अमित शाह के पड़ोसी बने नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को टाइप 8 कैटेगरी का सरकारी बंगला मिला है। नीतीश कुमार को दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया है। नीतीश के आवास से 150 मीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का और 100 मीटर की दूरी पर ही राहुल गांधी का भी आवास है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसी इलाके में 8 नंबर बंगला में रहते हैं। 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 20 तक। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र 16 से 20 अप्रैल तक अपने स्कूल या ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय 320 रूपए लगेंगे। वहीं नेपाल के लिए 1100 रूपए और अन्य देशों के लिए 2200 रूपए प्रति विषय है। वहीं 21 और 22 अप्रैल को 2000 रूपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड भी अगले साल से लेगा कक्षा 9 और 11 की सेंटअप परीक्षा। बिहार मदरसा बोर्ड वर्ष 2027 से फौकानिया अव्वल कक्षा 9वीं और मौलवी अव्वल कक्षा 11वीं की सेंटअप परीक्षा लेगा। फौकानिया अव्वल में पास करने वाले छात्र ही फौकानिया यानी मैट्रिक की परीक्षा देने के योग्य होंगे। इसी तरह मौलवी अव्वल की परीक्षा पास करने के बाद ही मौलवी यानी इंटर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पटना बख्तियारपुर टोल पर अब ओवरलोडेड वाहनों की खैर नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पटना के सिपारा से लेकर बख्तियारपुर के बीच की 50.6 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क से हर दिन ओवरलोडेड लगभग 100 वाहनों की आवाजाही होती है। इन वाहनों का टोल टैक्स, फास्टैग और अतिरिक्त वजन का भुगतान अभी नगद लिया जा रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार का सीमांचल। रिश्वतखोर अधिकारियों की बड़ी बेचैनी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की सरकार का संकल्प सीमांचल में असर करने लगा है। सीमांचल के रिश्वतखोर व भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने ऊपरी कमाई से मालामाल हो चुके अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की बाई आंख भी अभी से फड़कने लगी है। अमूमन बाई आंख का फड़कना मतलब यहाँ अपशकुन माना जाता है। संभावना है कि इस कार्रवाई का दायरा इलाके में अभी बढ़ेगा। सीतामढ़ी जंक्शन जाने से पहले जान ले ये जरूरी बदलाव। सीतामढ़ी से एक अहम खबर सामने आई है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे सीतामढ़ी जंक्शन के पुनर्निर्माण कार्य के बीच रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए स्टेशन परिसर में स्थित टिकट काउंटर को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। फिलहाल टिकट काउंटर को सरकारी बस स्टैंड परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यात्रियों को ट्रेन का टिकट लेने के लिए सीधे बस स्टैंड पहुंचना होगा। वहीं से सभी प्रकार के टिकट जारी किए जा रहे हैं। ट्रांसफर सिस्टम में बड़ा बदलाव। बिहार में प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक सब पर लागू होगी नई नीति। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर स्तर तक के सभी शिक्षकों के अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए नई नीति जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन के निर्देश पर राज्यपाल सचिवालय ने
4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्र नहीं भर पाएंगे सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म। देश की सबसे बड़ी गणना यानी जनगणना 2027 का बिगुल बिहार में बच चुका है, लेकिन इस बार की डिजिटल जनगणना में एक बड़ा पेच फंस गया है। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पोर्टल पर खुद की जानकारी यानी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेपाल से सटे जिलों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। नेपाल सीमा से सटे बिहार के गांवों में बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के गांवों का चयन किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत सामरिक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की रणनीति इन जिलों में बनाई जाएगी। सुरक्षा के साथ बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और SSB को भी विकास की इस रणनीति में शामिल किया जा रहा है। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू। भारतीय रेलवे ने बिहार के यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 4 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें न केवल पटना बल्कि बक्सर, आरा, गया, सुपौल और भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को दिल्ली, गुजरात और ओडिशा से जोड़ेंगी। वेटिंग लिस्ट की लंबी कतारों के बीच यह फैसला उन प्रवासियों और यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा जो अप्रैल और मई के महीने में घर आने या बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। दरभंगा में महिला से 2,76,000 की ठगी KYC अपडेट के नाम पर बनाया निशाना। दरभंगा में साइबर अपराधियों ने एक महिला को निशाना बनाया है। KYC अपडेट के नाम पर 2,76,604 लाख की ठगी हुई है। इस संबंध में साइबर थाने में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता की पहचान कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी गांव निवासी मुकेश कुमार महतो की पत्नी फूलो देवी के तौर पर हुई है। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को मंगल पांडेय के विधायक बनने से खाली हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। इस सीट पर 12 मई को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी जारी होगा। इससे पहले राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद खाली हुई भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकरण कोटे के सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस सीट के लिए भी 12 मई को ही वोटिंग होगी। विधायक, नेता, कार्यकर्ता और लोगों से मिले सम्राट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को अपने सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में विधायक, नेता, कार्यकर्ता व गणमान्य लोगों से मिले। आवास पर दिन भर भीड़ जुटी रही। मुख्यमंत्री ने सबका अभिवादन व शुभकामनाएं स्वीकार की। लोगों ने मुख्यमंत्री को बुके, फूलमाला, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सबका अभिवादन किया, आभार जताया। फल दुकानदार के बंद घर से 9,50,000 की चोरी। नालंदा में फल दुकानदार के बंद घर से करीब 9.50 लाख चोरी हुई है। गुरुवार देर रात चोर ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे, गहने और कैश लेकर फरार हो गए। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के साहसराय टोला की है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को ससुराल हरनौत में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए परिवार के साथ गया था। शुक्रवार सुबह जब करीब 8 बजे वापस लौटा, देखा कि घर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। कमरे के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों में वीसी प्रो वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े कुलपति वीसी और प्रति कुलपति प्रो वीसी के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर इन पदों के लिए सर्च कमेटियों का गठन किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए अलग अलग सर्च कमेटियां बनाई गई हैं। नई मुसीबत, जिला प्रशासन का निर्देश। शादी में रजिस्टर्ड हलवाई होगा। शादी में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए कैटरर का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जिला प्रशासन के इस निर्देश से लोग परेशान हैं, क्योंकि ज्यादातर कैटरर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। वहीं जिनके आवेदन को जिला प्रशासन द्वारा गैस एजेंसियों के पास भेजा जा रहा है, उसमें यह अंकित नहीं किया जा रहा है कि कितने सिलेंडर देने हैं। एजेंसियों को उपलब्धता के आधार पर सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा गया है। राजधानी में शादी के लिए 100 से अधिक लोगों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की डिमांड की है। पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में लगातार आवेदन आ रहे हैं। आवेदनों की जांच मार्केटिंग अफसर से कराकर गैस एजेंसियों को भेजा जा रहा है। अनंत सिंह का जानी दुश्मन भोला गुजरात से अरेस्ट। बिहार के कुख्यात अपराधी भोला सिंह को सीबीआई ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पटना
पन्ना जिले के पंडारक का रहने वाला भोला सिंह अपना बदलकर गौतम और अमित शर्मा बनकर वहां रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के 2 व्यक्तियों के अपहरण से जुड़े 12 साल पुराने मामले में हुई है। भोला सिंह एक वक्त में सीआरपीएफ का जवान था। उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में आया। जदयू विधायक अनंत सिंह से दोस्ती और अदावत के किस्से किसी छिपे नहीं हैं। बिहार में एक और सीट पर एमएलसी उपचुनाव का ऐलान। बिहार विधान परिषद की एक और सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यह सीट पूर्व मंत्री मंगल पांडेय के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। विधानसभा कोटे की इस सीट के लिए 12 मई को मतदान कराया जाएगा। इस सीट से जीतने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा, यानी नया एमएलसी करीब 4 साल तक इस पद पर रहेगा, क्योंकि मंगल पांडेय का कार्यकाल 2030 तक था। जदयू नेताओं ने धन्यवाद नीतीश जी म्यूजिक वीडियो जारी किया। नीतीश कुमार का जिक्र करते वक्त पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी बहुत भावुक हो गए, आवाज भर्रा गई। नीतीश के पुत्र निशांत कुमार ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना दी। मौका गुरुवार को धन्यवाद नीतीश जी म्यूजिक वीडियो के जारी होने का था। यह काम जदयू नेताओं ने किया। वीडियो में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए सकारात्मक बदलाव व विकास का जिक्र है। गीत खुद डॉक्टर चौधरी ने लिखा है। बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक क्षमता संवर्धन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण इस वर्ष भी अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने करीब 3.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मायापुर बना बिहार का मिलेट्स पावर हब। मोटे अनाज की खेती को दे रहा नई दिशा। टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत मायापुर गांव अब राज्य में कृषि नवाचार का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ बिहार का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट्स अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती को नई दिशा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते माह समृद्ध यात्रा के दौरान मायापुर आकर मिलेट्स रिसर्च सेंटर का विधिवत उद्घाटन किए और सेंटर की सराहना किए। पीएचडी और डीलिट के लिए नई गाइडलाइन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में गुरुवार को शिक्षा, परीक्षा और शोध को लेकर कई फैसले लिए गए। स्नातक 4 वर्षीय सीबीसीएस पाठ्यक्रम की परीक्षा में बदलाव किया गया है। अब एईसी, एसआईसी और वीएसी विषयों की परीक्षाएं ओएमआर शीट से ली जाएंगी। अफसरों और कर्मियों ने निगरानी कोर्ट में सरेंडर किया। घूसखोरी और पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के आरोपी 13 अफसरों और कर्मियों ने निगरानी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इनमें 6 को निगरानी ने घूस लेते गिरफ्तार किया था। 7 को पद के भ्रष्ट दुरुपयोग करने के आरोप में पकड़ा था। इन पर 1997 से लेकर 2020 के बीच निगरानी थाने में केस दर्ज हुए थे। इनके खिलाफ निगरानी की अदालतों में ट्रायल चल रहा है। 3-4 साल से ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इस वजह से ट्रायल पूरा नहीं पा रहा था। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि संबंधित जिले के आईजी, डीआईजी और एसपी को पत्र लिखा गया था कि इन सबों का पता लगाएं कि कहां हैं। उसके बाद सबों ने फरवरी और मार्च में पटना और मुजफ्फरपुर की निगरानी अदालत में सरेंडर कर दिया। इस वजह से ट्रायल शुरू हो गया है। समस्तीपुर में स्वगणना का डीएम ने किया शुभारंभ। बिहार में 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जनगणना 2027 के पहले चरण का शुभारंभ आज से हो गया है। समस्तीपुर में कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम रोशन कुशवाहा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने परिवार के लोगों की जानकारी पोर्टल पर भरकर अभियान की शुरुआत की। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा। पूरी तरह से डिजिटल मोड में किया जा रहा है। आम जनता खुद मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे। जो भी व्यक्ति निर्धारित समय पर स्वगणना नहीं कर सकेंगे, उनके लिए दूसरे चरण में 2 से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर गणना करेंगे। दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में 22 अप्रैल को सीनेट की बैठक। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 22 अप्रैल को सीनेट की 49वीं बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति सह बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को जिलाधिकारी और एसएसपी विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डिप्टी सीएम विजय चौधरी से लोगों को विकास की उम्मीद।
समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक विजय कुमार चौधरी बिहार के नए डिप्टी सीएम बने हैं। जहां एक और इलाके में खुशी का माहौल है, वहीं लोगों की अब अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। सरायरंजन के साथ ही जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विकास की उम्मीद लगा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत हर साल बाया नदी की बाढ़ में डूब जाता है, जिससे लोगों का आवागमन तक ठप पड़ जाता है। बाया नदी के अखाड़ा घाट पर पिलर का निर्माण तो कराया गया, लेकिन अब तक पुल नहीं बना है। विजय चौधरी के डिप्टी सीएम बनने से अब फिर से पुल निर्माण की उम्मीद जगी है। सहरसा मंडल कारा में देर रात छापेमारी। सहरसा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार देर रात सहरसा मंडल कारा में औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु के नेतृत्व में की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह निरीक्षण नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को परखना और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। नालंदा में शादी के लिए अब एसडीओ दिलाएंगे गैस सिलेंडर। नालंदा जिले में शादी के सीजन के बीच रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिले की 54 गैस एजेंसियों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 9000 से अधिक घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपूर्ति पूरी तरह निर्बाध है। किशनगंज पुल के नीचे ट्रकों की अवैध पार्किंग। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के नीचे ट्रकों की अवैध पार्किंग लगातार जारी है। इसके कारण मुख्य मार्ग पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की चेतावनी के बावजूद इस गैर कानूनी पार्किंग को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा सका है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।